अब आ जाओ सच और एस। ये देखो, ये जो सच, अगर मैं आपसे पूछूं कि सच और सो में क्या डिफरेंस, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सच एंड सो, जल्दी से बताओ। सच और सो में क्या डिफरेंस है? हाँ, सच और सो में क्या डिफरेंस है? ये जो सच है ना, सच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, ओके, और सो एक्ट्स एज एन एडवर्ब। पहले तो मैं इसका सच और दैट और सो दैट वाला पहलू बता दूं। सच इज एन एडजेक्टिव और सो एक्ट्स एज एन एडवर्ब। अब चलो देखते हैं कि कैसे एडजेक्टिव का काम करेगा और कैसे एडवर्ब का। जैसे मैंने लिखा सच बॉयज डिस्टर्ब द क्लास। ऐसे लड़के जो होते हैं ना, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। द क्लास तो हमारा नाउन हो गया, डिस्टर्ब वर्ब हो गया, बॉयज नाउन है। कैसे बॉयज? सच बॉयज। डिटरमिनर के रूप में एडजेक्टिव है। कोई पूछे कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर में क्या डिफरेंस है? डिटरमिनर का डिग्रीज नहीं बनता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, बट एडजेक्टिव्स का बनता है। जैसे सच डिटरमिनर है, इसका डिग्रीज नहीं बनता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, सच एडजेक्टिव है। और सच के बाद ना हमेशा एक नाउन आएगा, ठीक है, सच के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। डिफरेंस, सच इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, क्योंकि सच एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। सच के बाद हमेशा नाउन आएगा। और एक चीज और याद रखना, अकेला सच है ना, अकेला सच है तो उसके साथ प्लूरल लगाना, और वर्ब भी प्लूरल होगा। प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब है, बट सच के साथ अ आ गया, तो सच के साथ अ आ गया तो सिंगुलर बताया। सच अ बॉय इज नॉट एडमिटेड, ऐसा टाइप्स। तो सच के बारे में आपको जितना सच से रिलेटेड एग्जाम में जितना भी एरर्स आ सकता है आप देख लो। सबसे पहले हम इसके रूट में जाएंगे। सच हमारा एडजेक्टिव है, और सच के बाद हमेशा एक नाउन आता है, और सच के बाद अगर अकेला सच है तो प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी प्लूरल। बट अगर सच के साथ सिंगुलर आ गया, चाहे अ आ गया, एन आ गया, तो उसके बाद का नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर हो। सच गर्ल्स डिस्टर्ब द क्लास, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब मैं इसको हटाती हूँ। सच हमेशा अपने नाउन लेता है अपने साथ, और सच के बाद हमेशा अ लगा सकते हो या एन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि सच के बाद नाउन आता है, और नाउन ही के साथ तो आर्टिकल आता है। नाउन ही के साथ, सच के साथ नाउन आता है और नाउन ही अपने साथ आर्टिकल लेता है, तो सच के बाद अ और एन लगा सकते हैं। बट सो के साथ अ और एन नहीं लगाएंगे। सो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब वर्ब की तो विशेषता बताता ही है, कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और कभी कभी एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है, दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। जैसे लिखा मैंने लिखा he is, she is so weak, ठीक है, टू डू द वर्क, उस काम को करने के लिए काफी वीक। फिर लिखा मैंने she walked so quickly that she reached the school on time। उसने इतना तेज दौड़ा कि वॉक किया कि स्कूल टाइम से पहुंच गई। सबसे पहले ना, कोई भी वर्ड आप सीख रहे हो तो सबसे पहले आप देखो कि आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि जो सच होता है वो एडजेक्टिव होता है, और उसका मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि सच क्यों एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और उसके बाद एक नाउन आता है, और नाउन के पहले ही अ और एन आता है, तो सच के साथ अ और एन आ सकता है। अब नीचे वाला देखो, सो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी बता सकता है। जैसे सो के बाद सच के बाद नाउन आता है, वैसे ही सो के बाद एक एडजेक्टिव भी आ सकता है और एक एडवर्ब भी आ सकता है, क्योंकि सो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी बताता है। ये वीक क्या है? व्हाट इज वीक? वीक इज एन एडजेक्टिव, और सो क्या है? एडवर्ब है। इतनी ज्यादा वीक है, तो कभी कभी जो हमारा एडवर्ब है ना, वो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, तो सो के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब ये देखो, सो क्विकली, सो एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है, ly लगा है, क्विकली भी एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो सो के बाद एडवर्ब भी आ सकता है, सो के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, बिकॉज सो इज एन एडवर्ब। ओके, चलो बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ, इतना दूर क्लियर है?
मैंने इस स्लाइड में सिर्फ प्रूफ किया कि सच एडजेक्टिव है और सो एडवर्ब है, और सो एडवर्ब है तो सो के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, बट सच के बाद नाउन है। इतना दूर क्लियर है? और सो के बाद कभी भी अ और एन नहीं आएगा, क्योंकि अ और एन तो नाउन के साथ यूज होता है ना, सच के साथ नाउन आता है। ओके, चलो इतना दूर क्लियर है ना? अब मैं एग्जाम में कैसे एरर आएगा वो बताती हूँ। इतना दूर क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम लोग कल तो मैं वो कैप करवाऊंगी और फ्राइडे से नया टॉपिक शुरू। अब आप एग्जाम्स में इस बार के प्री में भी आ चुका है, आई थिंक इस बार सीजीएल प्री में आया था, ओके मेंस में नहीं, प्री में एक सेंटेंस आया था, ऐसा कुछ बताती हूँ आपको। देखो, अब आप बोलोगे कि मैम सच के साथ भी तो डैट आता है, सच के साथ भी तो डैट कंजंक्शन आता है। वैसे सच के साथ एज भी आता है वहां एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन अभी हम डैट वाला कर रहे हैं। और सो के साथ भी तो डैट आता है, सच के साथ भी डैट आता है और सो के साथ भी तो डैट आता है, ओके। और दोनों ना रिजल्ट बताता है। ही वाज सो हैप्पी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने कागजात ले जाना ही भूल गया। सो दैट भी मिलके परिणाम बताता है और सच दैट भी मिलके रिजल्ट बताता है, और दोनों के साथ दैट लगता है। बट कैसे पता चलेगा मैम कहाँ पे सो लगाना है, कहाँ पे सच लगाना है? याद रखना कि अगर नाउन है तो उसके साथ सच लगाना, अगर एडवर्ब है या एडजेक्टिव है तो उसके साथ सो लगाना। अभी मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। देखो यही मैंने आपको, ये तो बाद में करवाऊंगी, पहले सच दैट वाला करवा दूं। हाँ, सच के साथ अ और एन आ सकता है, ठीक है, लेकिन अ और एन आए ना तो नाउन सिंगुलर रखना। कभी कभी सच बगैर अ और एन का भी आता है तो वहां का नाउन प्लूरल हो जाएगा। और सो के बाद यही बताया एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो। ये वाला बाद में करेंगे, पहले एज वाला कर लो। इट वॉज सच। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने इट वॉज सच भी लगाया और यहाँ पे मैंने सो भी लगाया, आपको चुनना है क्या होगा। यहाँ भी मैंने सो लगाया है और यहाँ भी सच लगाया। अब बताओ कि क्या होगा, क्योंकि सच के साथ भी दैट आता है और सो के साथ भी दैट आता है। सच या सो में से क्या लगेगा? आप पहले बताओ क्या होगा, क्या होगा। और एक चीज मुझे और भी बताना है, आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने लिखा ही इज सच अ नॉटी बॉय, ही इज सच अ नॉटी बॉय। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम सो लगाएं या सच लगाएं, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि ये बॉय क्या है, बॉय नाउन है, ठीक है, और ये नॉटी क्या है, नॉटी एडजेक्टिव है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ने बोला है ना कि सो, अगर एडजेक्टिव आ गया तो सो के बाद एडजेक्टिव आए, बट यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव सिर्फ नहीं आया, साथ में अकेला एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है, अकेला एडजेक्टिव नहीं है, इसके साथ एक नाउन भी है, तो यहाँ पे सच लगा, सच। ओके, देखो इसको मैं पूरा लिख के दे रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो एग्जाम में आया है ना वही मुझे बताना है। यहाँ पे he is such a naughty boy that nobody likes him। और फिर मैंने लिखा he is so naughty that nobody likes him। सेंटेंस देखना, यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव लगा के छोड़ दिया है, इज सो नॉटी। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, एडजेक्टिव तो लगाया है बट साथ में नाउन भी तो डाला है ना, नाउन भी डाला है, यस। जब नाउन डाला है तो हमारा यहाँ पे सच होगा, इज सच अ नॉटी बॉय। और वैसे भी सो के साथ अ वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है, सच के साथ होता है, बट यहाँ मैंने नाउन वगैरह नहीं डाला है, ठीक है। नॉटी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है, ओके। दोनों सही है, दोनों का मतलब सेम है, बट दोनों का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग सा है, ठीक है। ये तो चलो, ये तो आपने कर लिया, लेकिन आपके एग्जाम में क्या आया था मैं बता रही हूँ, प्री एग्जाम में आया था, मुझे वो सेंटेंस पूरी तरह से याद नहीं है, ऐसा टाइप का एक सेंटेंस था। जिसने प्री दिया होगा उसके एग्जाम, मैंने पेपर क्लास में करवाया था। अब मैंने लिखा ही इज सो, ये वाला एग्जाम का आया हुआ है,
ठीक है, मैं किसी दिन ना क्वेश्चन लेके आऊंगी, कौन सा क्वेश्चन आया था, यहाँ मैं अपने से उसी टाइप वाला एरर बता रही हूँ। ही इज सो या सच नॉटी, ही इज सो या सच नॉटी अ बॉय दैट नोबडी लाइक्स हिम, इतना ज्यादा शरारती है कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। ये वाला जो सेंटेंस है, देखो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, ये आपके एग्जाम का फेवरेट टाइप ऑफ एरर होता है। यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं हुई, यहाँ दिक्कत नहीं हुई है कि सच है और सच के बाद नाउन आया है, ठीक है, यहाँ पे नाउन आया है ना, और अ भी लगा है, सच के तुरंत बाद अ लगा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव डाल दिया। और यहाँ तो कुछ नाउन वगैरह है नहीं, तो हम एडजेक्टिव नहीं डालेंगे, एडवर्ब डालेंगे। अब देखो, ही इज सो या सच नॉटी अ बॉय, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला था ना कि अगर सच के बाद अ और एन आ गया ना तो नाउन आएगा, नाउन आएगा। और ये आप क्या करोगे ना, आप यहाँ पे ऐसा देखोगे, यहाँ पे नाउन देखोगे, यहाँ पे नाउन देखोगे, और मैम ने तो बोला है कि जब भी अ और एन आ गया ना तो सच लगाना, बट यहाँ पे सो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है, सच के बाद नाउन तब लगाना ना जब सच के तुरंत बाद, सच के तुरंत बाद अ और एन आ गया है, बट यहाँ सच के तुरंत बाद अ और एन नहीं आया है, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ सच के तुरंत बाद अ और एन नहीं आया, यहाँ पे आया, बीच में क्या आ गया है, नॉटी, एक एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ब एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब। तो ये सेंटेंस को कॉपी करिए अच्छे से, तीनों को। ही इज सो नॉटी अ बॉय, सारे सेंटेंस का हिंदी सेम है, सारे सेंटेंस में बोलोगे ना मैम ट्रांसलेशन क्या है, बस ट्रांसलेशन सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, क्योंकि आपके दिमाग में जा सकता है। यही वाला आपके प्री एग्जाम में आया था और बच्चों ने रट रखा था कि सच के अ के बाद अ और एन आ गया ना तो नाउन लगेगा, तो यहाँ भी तो सच के बाद, यहाँ भी तो अ लगा हुआ है तो आप सच लगा दोगे, लेकिन मैंने बोला है कि सच के तुरंत बाद अ और एन लगेगा तब नाउन वगैरह लगाना, बट यहाँ तो बीच में एडजेक्टिव आ गया और तब जाके ये आया। ओके, छाप लिया है? अच्छा, छाप लिया है ना। अब मेरे को एक चीज़ और बताना है, डन। एक चीज़ और बताना है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये पता नहीं कहाँ से गायब हो जाता है, रुको एक मिनट, वॉइस ऑन नहीं किया, डाउट वो सब भी, सब डाउट वोट वगैरह भी खत्म, मतलब कमेंट वमेंट नहीं किया, तो चलो करो उसको पहले। वॉइस अभी आ रही है, आवाज अभी आ रही है ना? ओके ना। He is such a so brilliant boy that everyone admires her. He is such a so brilliant a boy that, अब मुझे गर्ल्स जवाब देंगे, that everyone admires him. इतना ब्रिलियंट है कि उसको सब लोग पसंद करते हैं, ठीक है। अब गर्ल्स मुझे जवाब देंगे, बॉयज लोग अपना कमेंट बॉक्स बंद रखेंगे, बॉयज अपना कमेंट बॉक्स बंद रखेंगे, और इसको याद करना जरूरी है क्योंकि ये पिछले साल आपके प्री में आ चुका है, ठीक है। अब दो डिफरेंस देखो, सच के साथ बोलोगे मैम सच के साथ भी तो दैट लगता है और सो के साथ भी तो दैट लगता है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ सो का यूज करें और कहाँ सच का यूज करें? गर्ल्स लोग जवाब देंगे, ओनली गर्ल्स देंगे। ये धीरज गर्ल है, पता है ना कि आप बॉय हो तो नहीं देना है जवाब। ये देखो यहाँ पे क्या है ना बच्चे, कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे अ डायरेक्टली आ रहा है, यहाँ पे अ पहले आ गया और एडजेक्टिव बाद में आया, एडजेक्टिव बाद में आया, और ये जो अ लगा है ना आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए तो लगता नहीं है नाउन, यहाँ पे सो और सच के तुरंत बाद आया, बट यहाँ का जो आर्टिकल है ना ये बाद में आया है, यहाँ पहले ही एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पहले ही एडजेक्टिव आ गया है और आर्टिकल नाउन हमारा बाद में आ रहा है। तो अगर हमारा सो या सच के तुरंत बाद आर्टिकल आ गया ना, तुरंत बाद आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल किसके लिए लगता है? नाउन के लिए, और नाउन के लिए सच लगाओ, सच लगाओ। बट यहाँ पे हमारा आर्टिकल बहुत बाद में लगाया, अब ये सच और सो हमें ब्रिलियंट के लिए लगाना है, ठीक है, और ब्रिलियंट खुद में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताएगा बट एक एडवर्ब बता सकते, एडवर्ब। तो एक बार मुझे गर्ल्स बता देंगे, आज मैंने बैच में इतनी सारी लड़की देखी, हाँ हमारे गर्ल्स साइलेंट लिसनर है, पता नहीं सब चुपचाप बैठे रहते हैं, तो गर्ल्स मुझे आंसर करेंगे कि ये क्लियर है ना, ये क्लियर है, क्लियर। ये वाला याद रखना, आर्टिकल देख के ना आंख बंद करके सच मत लगा देना, सच तभी लगेगा जब तुरंत बाद आर्टिकल लगेगा, यहाँ एडजेक्टिव आके बाद में आर्टिकल लगा। ओके,
मुझे लग रहा है ना कि आज फिर टाइम लेने वाला है, आज फिर टाइम लेने वाला है। अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं इडियट, इडियट का मतलब भी मूर्ख और इडियोटिक का मतलब भी मूर्ख, फिर टाइम लेने वाला है। इडियट का मतलब भी मूर्ख और इडियोटिक का मतलब भी मूर्ख, ठीक है। फूल भी मूर्ख और फुलिश भी मूर्ख। कोवर्ड का मतलब है डरपोक, और वही कवर्डली इज ऑल्सो डरपोक। चलो डरपोक, हाँ चलो बताओ क्या है। बोल रहे हैं ना, देख रहे हो विनोद, इतने सारे गर्ल्स हैं हमारे बैच। प्लीज गर्ल्स, प्लीज रेज योर वॉइस। रेज योर वॉइस का मतलब अलग होता है। रेज योर वॉइस का मतलब है अपनी आवाज उठाना किसी अन्याय के खिलाफ। मैंने अपनी गर्ल्स के साथ कोई अन्याय नहीं किया है जो आप बोल रहे हो रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस। गर्ल्स बोलो सिंपली, गर्ल्स प्लीज स्पीक, प्लीज से यस या नो, रेज योर वॉइस। दोनों का हिंदी तो मूर्ख ही लग रहा है, सब मूर्ख मूर्ख लग रहा है। बट आपको क्या लगेगा कि ये जो इडियट है ना, आपको एडजेक्टिव लगेगा, बट इडियट इज अ नाउन और इडियोटिक इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। फूल इज अ नाउन और फुलिश इज एन एडजेक्टिव। कॉवर्ड इज अ नाउन, कॉवर्ड इज अ नाउन और कॉवर्डली इज एन एडजेक्टिव। और इसी का अब आप बोलोगे अरे मैम एलवाई वाले वर्ड्स जो होते हैं ना, ये दिमाग में बोलो मैम एलवाई वाले वर्ड्स तो एडवर्ब होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव में एलवाई लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। बट अगर नाउन में एलवाई लग गया तो वो एडजेक्टिव हो गया। तो कॉवर्ड तो नाउन है, कॉवर्ड नाउन है, और नाउन में जब एलवाई लगता है ना तो वो एडजेक्टिव हो गया। तो आप बोलोगे कि मैम इसका एडवर्ब क्या बनेगा। इसका एडवर्ब बनता है, मैं इसको पढ़ाऊंगी जब आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगी। इसको एडवर्ब बनाना हो ना, आपको लगेगा कॉवर्डली में तो एलवाई लगा, ये एडवर्ब होना चाहिए, बट ये एडजेक्टिव है क्योंकि कॉवर्ड नाउन है, नाउन में एलवाई लग गया, एडजेक्टिव बन गया। तो इसका एडवर्ब बनाना होगा ना, तो हमें लिखना होता है इन अ कॉवर्डली मैनर। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। इन अ कॉवर्डली मैनर आ गया तो वो एडवर्ब। तो अब मुझे बताना, ही इज सच या सो अ कॉवर्ड, ही इज सच अ कॉवर्ड, कुछ ऐसा लिख देना। डेट एवरीबडी डिसलाइक्स हिम, इतना मूर्ख है, डेट एवरीबडी डिसलाइक्स हिम, उसको कोई लोग पसंद नहीं करते, इतना डरपोक है। हाँ, तो आप क्या सोचोगे एग्जाम में आप सोचोगे अरे ये कॉवर्ड का मतलब तो डरपोक, और डरपोक किसी की विशेषता बताता है, डरपोक किसी की विशेषता बताता है ना, तो आप इसको एडजेक्टिव मान लोगे और यहाँ पे सो लगा दोगे। बट नहीं, कॉवर्ड नाउन है, कॉवर्ड नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, सच अ कॉवर्ड, ठीक है। और ही इज अ कॉवर्ड पर्सन मत लगाना ये तो जो पढ़ चुके हैं ना उनको पता है कि इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगी। ही इज अ कॉवर्ड पर्सन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि पर्सन भी नाउन है, ऐसा वाला एरर भी आता है, और कॉवर्ड भी नाउन है, दोनों नाउन है, तो सिंपली लगाओ ना ही इज अ कॉवर्ड। पर्सन लगाने की जरूरत नहीं, कॉवर्ड तो अपने आप में। ही इज एन इडियट पर्सन नहीं होगा, ही इज एन इडियट, ही इज एन इडियट। ही इज अ फूल पर्सन नहीं होगा, ही इज अ फूल। ही इज अ फूलिश पर्सन लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलो फटाफट करते हैं। अब मुझे आप बताओ, ये सो और दैट ना एग्जाम में बहुत आता है, क्या होगा यहाँ पे सो और सच में क्या होगा, जरा जल्दी से बताना। मैं सब जगह सो और सच डाल रही हूँ, चलो बताओ क्या होगा। इट वॉज सच या इट वॉज सो अ कोल्ड आफ्टरनून, इतना कोल्ड आफ्टरनून था ना कि हमने खेलना छोड़ दिया। तो ये देखो अ लगा है, सच के तुरंत बाद अ आ सकता है, तुरंत बाद सच, तो लगाओ यहाँ पे। द मैन स्पोक विथ सच, देखो सच पैशन नाउन है और अ भी लगा है, तुरंत बाद अ लगा है ना, तो सच लगाना, सच। दूसरा, ही इज सच अ ब्रिलियंट वुमेन, तो ये भी सही है, सच यहाँ सही है क्योंकि तुरंत बाद अ लगा है और बाद में नाउन आया है। अगर बाद में एडजेक्टिव के बाद अ लगता ना, तब हम सो लगाते। शी इज सो ब्रिलियंट, देखो यहाँ तो कोई नाउन वगैरह है ही नहीं, ये भी एडजेक्टिव है, सॉरी ये भी एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, यहाँ तो कुछ नाउन वगैरह है ही। दूसरा, ये तो बता दिया है, ये तो सच के बाद वो सब बता दिया। ही वॉज,
he was not so well versed in English that we had expected. चलो अब मुझे बताओ, हाँ एक चीज मुझे आपको और बताना था, सो और दैट वाला तो करवा दिया आपको कि सच के साथ भी दैट लगता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैम सच के साथ दैट लगता है, बिल्कुल ठीक है, सच वाला एग्जाम में प्रॉब्लम करता है, सच के साथ दैट, लेकिन सच के साथ दैट तब लगाओगे ना जब वाक्य में कोई रिजल्ट का सेंस आए। ओके, सच वॉज द वेदर इतना खतरनाक था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि काफी लोग घर के बाहर नहीं गए, अंदर ही रह गए। लेकिन कभी कभी ना हम सच के साथ एज भी लगाते हैं। एक तो सच के साथ एज हम तब लगाते हैं जब एग्जाम्पल्स देते हैं, सच एज, लेकिन कभी कभी हम सच के साथ एज नहीं भी लगा, मतलब एज लगाते हैं और वहां एग्जाम्पल का सेंस नहीं हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि सच के साथ दैट तब लगाना जब रिजल्ट का सेंस आए, लेकिन अगर जहां रिजल्ट का सेंस नहीं आए ना वहां सब जगह सच के साथ एज लगा देना, सच के साथ एज लगाना। ध्यान से सुनना, पहले तो मैं एग्जाम्पल वाला बट कभी कभी एग्जाम्पल ना हो फिर भी वहां पे एज लग जाता है। ये देखो, शी हैज वर्कड इन सेवरल कंट्रीज, उसने बहुत सारे कंट्रीज में काम किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में एंड सो ऑन में। तो यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो कोई रिजल्ट वगैरह नहीं बताया जा रहा है ना, तो सच के साथ दैट नहीं लगाओ, यहाँ सच के साथ एज सही है, बट रिजल्ट वगैरह बताया जा रहा है तो सच के साथ दैट लगाना। लेकिन एक और केस आएगा। अब मुझे बताओ, ही वॉज नॉट, ये तो सही है, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। यहाँ पे एरर कहाँ है? बताओ, या अगर मैं ऐसा लिखूं, वहां पे एक एग्जाम्पल जहां लिखा है ना, he is not such a boy as या that we had expected, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि सच के साथ दैट लगाना, और सच के साथ दैट तब लगाते हैं या सो के साथ दैट तब लगाते हैं जब हम क्या बताते हैं, जब हम एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं। लेकिन अब देखना, वी वर डिस्कसिंग, यहाँ पे लिख लो। अगर आप साथ साथ लिखोगे ना तभी समझ में आएगा, नहीं तो मैं स्लाइड हटा हटा के एग्जाम्पल्स करूंगी तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। वी वर डिस्कसिंग टॉपिक्स सच डैश वेदर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स। तो नीचे वाले सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। हम कुछ ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे थे जैसे कि मौसम पे, स्पोर्ट्स पे, पॉलिटिक्स पे, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि यहाँ तो आपने एज लगाया, सच के साथ एज लगा के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। मुझे पहला वाला का आंसर बताना। अब आप एग्जाम में जाओगे ना और आप बोलोगे कि मैम ने तो सच के साथ ना दैट बताया था। वैसे तो मैम ने सच के साथ एज बताया था, लेकिन हम सच के साथ एज तब लगाते हैं ना जब एग्जाम्पल देते हैं, बट यहाँ तो कुछ भी एग्जाम्पल का सेंस नहीं आ रहा है तो आप दैट लगा के आ जाओगे, बट आंसर एज ही होगा। अब मुझे बताओ कि सच के साथ दैट तब लगाते हैं जब रिजल्ट बताते हैं, बट यहाँ पे कुछ रिजल्ट बताया जा रहा है ना, आप लोग सबका आंसर गलत आ रहा है। ही इज नॉट सच अ बॉय, वो ऐसा लड़का नहीं निकला था ना जैसा हमने सोचा था। यस, आप गलती ऐसे वाले सेंटेंस में करोगे, ठीक है, कि आप क्या करोगे कि दैट लगा के आ जाओगे, बट आंसर एज होगा। मैंने क्या बोला है कि हर जगह सच के साथ एज लगा देना, लेकिन जहां पे रिजल्ट वाला सेंस आए वहां पे सच के साथ दैट लगा देना। बाकी सच के साथ रिजल्ट का सेंस नहीं दे रहा है, इंफिनिटिव वगैरह भी आ गया, वहां पे एज लगाना, एज। हाँ, यहाँ पे रिजल्ट की बात नहीं हो रही है तो दैट लगाने की कोशिश भी मत करना, नहीं लगाना।